बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अस्सादिकीन अल मुअल्लिमीन अल मुबल्लिगीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। अख़रजहुल बुख़ारी रहिमहुल्लाहु तआला। वाजिबुल एहतराम मेरे मुअज़्ज़ज़ दीनी भाइयों और दीनी बहनों, आपका प्रोग्राम मैंने शुरू से लेकर आखिर तक देखा। सबसे पहले तो मैं पढ़ाने वाले जो मुदर्रिसीन हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कहेंगे कि आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करने की बड़ी वजह यह है कि मैंने दो बच्चों का कुरान मजीद सुना। एक ने इस मजलिस का आगाज कुरान मजीद से किया, जिसने 15वें पारे की कुछ आयतें पढ़ी सूरे बनु इसराइल की, और दूसरे बच्चे ने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह यानी सूरे बकरा की इब्तिदाई आयतें पढ़ी। मेरे बगल में हज़रत मौलाना आसिम साहब बैठे हुए थे, जो न जाने कितने मकातिब में पढ़ाए हुए हैं और लंबा तजर्बा है। मैंने मौलाना से कहा कि मौलाना, इन बच्चों ने कुरान पढ़कर दिल खुश कर दिया। तो मौलाना ने तायीद की मेरी। मैं तो मकतब पढ़ाने वाला मुदर्रिस नहीं हूँ, वो मकतब पढ़ाते हैं, इसलिए मौलाना की तायीद मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल थी। मैं बहुत खुशी का इजहार करता हूँ और जो पढ़ा रहे हैं उन तमाम का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मुदर्रिस हम सबको अता फरमाए कि जो इस तरह, वरना बच्चे हमारे पास हिफ्ज़ पढ़ने आते हैं, हमारे पास आलिमियत में आते हैं, बड़े दर्जे पढ़ने के लिए आते हैं, उन बच्चों का कुरान सही नहीं होता। हत्ता कि कुछ बच्चे हाफिज बनकर मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका कुरान सही नहीं होता। सबकी नमाजें जाती है, सबकी नमाजें फासिद होती है। इसलिए बहुत ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत है इस वक्त आपको। और मैंने कुरान मजीद की जो आयत पढ़ी, उस आयत में अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह का जो फजल है यानी कुरान मजीद, इस पर खुशियां मनाओ, इस पर इतराओ, इस पर जश्न मनाओ कि अल्लाह ने कुरान मजीद अच्छी तरह पढ़ने की और उसके साथ ताल्लुक की तौफीक अता फरमाई। आगे फरमाया हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, कि दुनिया में जितनी दौलतें हैं तमाम से बेहतर अगर कोई है तो ये कुरान मजीद की दौलत है। अल्लाह ने वो दौलत हमें अता फरमाई है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैंने न जाने कितने जलसे अटेंड किए हैं, कितने जलसों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा है, लेकिन आज मैंने बच्चों का जो कुरान सुना है, अल्लाहु अकबर, उस कुरान को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। बच्चियों ने जो नाते पढ़ी, फिर बच्चों ने जो और प्रोग्राम्स पेश किए, वो अपनी जगह है, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। बच्चियों ने ऐसी नाते पढ़ी है कि बच्चियों ने दिल हिला दिए, और फिर जिन बच्चों ने सवालात के जवाबात दिए, बेहतरीन प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के लिए न जाने कितनी मेहनत की होगी प्रोग्राम की तैयारी करने वालों ने। इसलिए मैं प्रोग्राम की तैयारी करने वालों के सामने एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ।
कि आज का ये जो दौर है ये खुद गर्जी का दौर है, मफाद परस्ती का दौर है। यानी हर इंसान अपने फायदे की सोचता है। कोई ये नहीं चाहता कि मैं किसी और के लिए मरूं, मैं किसी और के लिए खपूं। ये वो दौर है। इस दौर के अंदर अगर आप ये तैयारियां कर रहे हैं, आप ये कोशिशें कर रहे हैं, आप ये मेहनतें कर रहे हैं, कसम खुदा पाक की, धरती पर चलने वाले वो अल्लाह के वली है। और आपके सामने एक वाकया रखता हूं, उस वाकये से आप सबक लें कि हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो मुसलमान नहीं थे पहले, इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे। और कितने कट्टर दुश्मन! कोई बड़ी जंग ऐसी नहीं है जिसमें उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ रोल पे न किया हो। चाहे जंगे बदर हो, जंगे उहुद हो, जंगे अहजाब हो, बड़ी बड़ी 3 जंगों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने इस्लाम की दौलत अता फरमाई। कैसे अता फरमाई, इसकी वजह क्या थी? तो लिखा है मुअर्रिखीन ने कि हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु एक गली से गुजर रहे थे। सामने से हजरत सय्यदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, जो छोटी सी बच्ची थी, रोती हुई आ रही थी। तो अबू सुफियान जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, पूछा, बिटिया किसने मारा, क्यों रो रही हो? तो हजरत फातिमा, सय्यदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि चचा जान, अबू जहल ने मुझे मारा। अबू जहल उस वक्त जिंदा था। तो हजरत अबू सुफियान, जो इस्लाम के कट्टर दुश्मन, आका के कट्टर दुश्मन, मुसलमानों के कट्टर दुश्मन, लेकिन एक गैरत जोश में आई और कहा कि हाथ पकड़कर ले गए अबू जहल के पास और कहा, बिटिया तमाचा मारो। अब छोटी सी हजरत सय्यदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने तमाचा मारा और खुश हो गई। हजरत सय्यदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा घर आई। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, फातिमा बहुत खुश नजर आ रही हो। पूरा वाकया सुनाया। तो मुअर्रिखीन ने लिखा है, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा हदी अबा सुफियान, ए अल्लाह अबू सुफियान को हिदायत अता फरमा। एक नेकी पर आपने कितनी नेकियां की इस जलसे के लिए, इस मदरसे के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। जितने भी नौजवान हैं, जिस नौ से कोशिश कर रहे हैं, पैसों की लाइन से, आप अपना वक्त देकर, आप अपनी जान देकर, जिस नौ से आप कोशिश कर रहे हैं, आप ये मत समझिए कि आपकी कोशिशें बेकार है। आपकी कोशिशों का फल, उसका समरा आपके बच्चों को मिलेगा। ये मेरी बात आप क़यामत तक याद रखना। जब मैं एक जगह प्रोग्राम में गया, वहां बड़े बड़े सियासतदान लोग थे, बड़े बड़े उलमा बैठे हुए थे। तो लोगों ने वाह वाह की कि बहुत अच्छा बयान किया, ये वो। तो फिर एक अल्लाह के वली वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इनका कोई कमाल नहीं है, यानी मेरी तरफ इशारा करके कहा कि इनका कोई कमाल नहीं है। तो फिर कमाल किसका है? कहा इनके दादा का कमाल है कि इनके दादा टैक्सी चलाते थे। मेरे दादा टैक्सी चलाते थे बंबई में, और मेरे दादा जितने उलमा होते थे उनको फ्री में बिठाते थे। तो कहा कि ये उस नेकी का फल है जो अल्लाह औलाद को अता करता है। आपकी नेकी का फल अल्लाह ताला आपकी औलाद को और आपकी आने वाली नस्ल को अता करेगा। इसलिए मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, आप आएगा। दूसरी बात, हजरत मौलाना अबुल हसन अली अन्नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी। बात समझने के लिए एक किस्सा हजरत मौलाना ने लिखा है, उस किस्से को सुनिए, बात अच्छी तरह समझ में आएगी। हजरत मौलाना ने लिखा कि कुछ नौजवान कश्ती में सवार थे और वो सारे नौजवान स्कूल के पढ़ने वाले, कॉलेज के पढ़ने वाले थे। अब जब कश्ती आगे बढ़ी तो टाइम पास करने के लिए बोर हो रहे थे। कहा चलो टाइम पास करते हैं। कैसे टाइम पास करें? तो कहा जो कश्ती चलाने वाला मल्ला है उसके पास जाकर बैठते हैं, ड्राइवर के पास आकर बैठ जाते हैं नौजवान। तो ऐसे ही ये कश्ती चलाने वाले मल्ला के पास जाकर बैठ गए। अब एक नौजवान ने परेशान करने के लिए कहा, चचा बॉटनी जानते हो? अब बॉटनी एक सब्जेक्ट, अच्छा अपनी आधी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी।
चचा बड़े होशियार थे, कोई जवाब नहीं दिया, खामोश बैठे रहे। कश्ती भंवर में फंसी तो अब चचा ने धीरे से कहा कि तुमने बॉटनी पढ़ ली, तुमने फिजिक्स पढ़ ली, तुमने मैथ्स पढ़ लिया, लेकिन तैरना सीखा या नहीं सीखा? तो उन नौजवानों ने कहा तैरना नहीं आता। तो उस बड़े मियाँ ने कहा मैंने तो अपनी आधी जिंदगी बर्बाद की, तुमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद की। हजरत मौलाना इस वाक़ये को लिखकर अजीब बात लिख रहे हैं कि आज इस दुनिया की कश्ती पर हम सवार हैं और आज कुछ वो लोग हैं जो कुरान पढ़ने वालों से ये कह रहे हैं कि तुमने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद की, मदरसों में पढ़ाने वालों से कह रहे तुमने आधी जिंदगी बर्बाद की, दीन पर चलने वालों से कह रहे तुमने आधी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि ये कश्ती एक वक्त भंवर में फंसेगी और जिस दिन ये भंवर में फंसेगी उस दिन कुरान पढ़ने वाले तुमसे कहेंगे कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद की। आज मैं और आप अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचे, क्या हमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी? क्या हमने अपने बच्चों को दीन पर लगाया? अगर नहीं लगाया तो हमने अपने बच्चों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे जुमलों में गौर करना, अगर हमने बच्चों को नहीं पढ़ाया तो बच्चों की जिंदगी तो बर्बाद की और अपनी भी की। आप कहेंगे कैसे? बहुत मुख्तसर वक्त में सुना रहा हूं, वक्त नहीं है, अभी मुझे इनामात आपके सामने देने हैं, इसलिए मैंने मौलाना से कहा ये प्रोग्राम बच्चों का प्रोग्राम है, ये मेरा प्रोग्राम नहीं है। बच्चों की हौसला अफजाई सबके सामने होनी चाहिए। 3 साल के बाद आप जलसा कर रहे हो और इनाम आप ऊपर देंगे? नहीं, इसके लिए वक्त अगर दरकार हो तो आप वक्त लीजिए, मेरे वक्त को कम कीजिए, लेकिन बच्चों को इनाम दीजिए। बहरहाल तो मैं आपसे कह रहा था कि आपने अपनी जिंदगी भी बर्बाद की और अपने बच्चे की कैसे, मैं आपको बतला रहा हूं। अमेरिका के अंदर हजरत मुफ्ती महमूद साहब बारडोली दामद बरकातुम ने यह वाकया सुनाया कि अमेरिका के अंदर एक शख्स का इंतकाल हुआ। और अमेरिका छोड़िए, मैं बंबई का वाकया भी सुनाऊंगा आपको, तो आपके होश उड़ जाएंगे कि क्या कह रहे हैं आप। अमेरिका के अंदर गालिबन पनामा या किसी और जगह का वाकया है, एक शख्स का इंतकाल हुआ। 2 लड़के वहां के मौलाना के पास आए, कहा मौलाना मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, तजहीज़ व तकफीन के लिए आप तशरीफ़ लाइए, मेरे वालिद को नहलाना है और कफन पहनाना है, आप तशरीफ़ लाइए। मौलाना बेचारे चले गए। हालांकि होना ये चाहिए था कि बेटा खुद बाप को गुस्ल देता, बेटा बाप को वो खुद गुस्ल देता। मैं आपको 2 मिनट में बताओ कि गुस्ल कैसे देना है। सीखो दीन को अगर हम नहीं सीखेंगे तो और कौन सीखेगा? गुस्ल कैसे देना है 2 मिनट में आपको सिखाओ। आप गुस्ल करते हैं या नहीं करते? बोलो भाई, हाथ उठाकर बोलो, करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो गुस्ल करने का मसनून तरीका क्या है? पहले वुजू करते हैं। तो अब जो मर चुका है उसको पहले वुजू करवाओ। वुजू कैसे करवाएंगे? 2 हाथ धोएंगे, वो कुल्ली नहीं कर सकता तो रुई से, जो रुई तर करके अंदर फेर देंगे, नाक का जो सुराख है उसमें रुई फेर देंगे, चेहरे पर पानी डालेंगे, हाथ पर डालेंगे, उसको वुजू करवा देंगे। वुजू हो गया। अब गुस्ल में हम क्या करते हैं? पहले सर धोते हैं, तो उसका पहले सर धुलाएंगे, फिर दाहिना हिस्सा, फिर बायां हिस्सा, फिर उसके पूरे बदन पर पानी 3 मरतबा बहाएंगे। ये हो गया गुस्ल। फिर उसको बिठाओ मय्यत को, और बिठाने के बाद पेट पर हाथ फेरो, अगर अंदर से कोई नापाकी निकलने वाली हो तो वो निकल जाएगी। उसके बाद दोबारा पानी डालने की जरूरत नहीं है। ये हो गया मय्यत का गुस्ल। 2 मिनट में आपको सिखाया। आप अपने वालिद को खुद गुस्ल दे सकते हैं। आप अपने वालिद के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? हमसे बदतर कोई नहीं हो सकता है कि अगर हम अपने वालिद के काम नहीं आते। जिस वालिद ने लम्हा लम्हा हमारी फिक्र की, न बरसात देखा, न उसने कड़ाके की ठंडी देखी, न उसने चिलचिलाती हुई धूप देखी, आज उस बाप के काम आने की जरूरत थी, हम नहीं आ रहे, तो कहा मौलाना तशरीफ लाइए। मौलाना गए, कफन वफन देकर तैयारी हो गई। मौलाना ने कहा कि अब जनाजे की नमाज इतने बजे होगी। जब जनाजे की नमाज का वक्त आया, 2 नौजवान किनारे पर खड़े हो गए,
तो मौलाना ने कहा कि आइए तशरीफ लाइए, जनाजे की नमाज हो रही है। उन दो नौजवानों ने ये कहा जो मल्टी नेश है, उन्होंने ये कहा कि हमें जनाजे की नमाज पढ़ना नहीं आता। ये है, आपने अपनी जिंदगी भी बर्बाद की कि आपका बच्चा आपके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ रहा। आपके बच्चे को आपने इतना भी नहीं सिखाया कि जनाजे की नमाज कैसे पढ़ते हैं कि वो बच्चा आपके जनाजे की नमाज खुद पढ़ाता। मैं तो ये कहता हूं कि जनाजे की नमाज खुद पढ़ाओ। या वापी में जो मस्जिद कुबा के जो जिम्मेदार थे, जिनका इंतकाल हो गया, उनका लड़का औरंगजेब खुद जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा। मैंने कहा खुशी हुई कि आपने जनाजे की नमाज पढ़ाई, वालिद के आप काम आए। आप जनाजे की नमाज में जब दुआ पढ़ेंगे आपकी आंख में आंसू आएंगे, और आपकी जो दुआ होगी वो दुआ किसी आलिम की नहीं हो सकती, इसलिए कि आप रो कर मांगेंगे। जनाजे की नमाज में आप रोएंगे, और आपका रोना अल्लाह के यहाँ किस तरह कबूल होता है मैं और आप तसव्वुर में नहीं ला सकते। तो अगर हमने अपनी औलाद को दीन नहीं सिखाया तो ये दिन देखने को मिलेंगे। बंबई में अभी मैं 1-2 महीना पहले गया। बंबई में एक जगह है बहराम बाग। बहराम बाग के अंदर मेरे एक अजीज है, उन्होंने मुझे वाकया सुनाया कि हमारे मुसलमानों का घर है, एक फ्लैट है। तो कहा कि इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद मौलाना को बुलाया, तजीज़ व तकफीन हुई। वो लड़का जो तजीज़ व तकफीन के लिए सुबह से शाम तक दौड़ धूप में था, वो लड़का जनाजे की नमाज में शरीक नहीं हुआ। जब उसको बुलाया तो उसने कहा मुझे जनाजे की नमाज पढ़ना नहीं आता। आप अपने बारे में पूछें, आता है या पढ़ाना आता है? अगर नहीं आता तो सीखो। 2 मिनट में सिखाता हूं जनाजे की नमाज पढ़ना। आप क़यामत तक याद रखेंगे, आपकी मौत आएगी तब तक आपको याद रहेगा कि जनाजे की नमाज कैसे पढ़ना है। मैं आपको 2 मिनट में सिखा दूं। सबसे पहले जब दुआ मांगते हैं तो बताओ सबसे पहले क्या करते हैं? बोलो भाई। सबसे पहले जब दुआ मांगते हैं तो हम क्या करते हैं? बोलो ना भाई। अल्लाह की तारीफ करते हैं। दुआ का जो असल तरीका है वो ये है, सबसे पहले अल्लाह की तारीफ, दूसरे नंबर पर दुरूद शरीफ, और तीसरे नंबर पर दुआ। 3 चीजें याद रखो, सबसे पहले अल्लाह की तारीफ, दूसरे नंबर पर दुरूद शरीफ, और तीसरे नंबर पर दुआ। अब जब जनाजे की नमाज पढ़ो तो पहली तकबीर के बाद याद रखो मुझे अल्लाह की तारीफ करनी है। और अल्लाह की तारीफ आप सना पढ़कर भी कर सकते हैं, और आपको सना याद नहीं है तो अल्हम्दु शरीफ हर मुसलमान को याद होती है, अल्हम्दु शरीफ पढ़ ले। दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ ले, और तीसरी तकबीर कहा कि मैंने अगर बयान में ये न सुना होता तो आज मैं अपने वालिद के काम नहीं आता कि कब्र पर क्या मांगना है। जब बाप को दफन कर देते हैं या रिश्तेदार को या किसी को दफन कर दिया, दुआ आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतलाई है। इतना तो हम खुद सीखें और अपने बच्चों को सिखाएं कि बेटा जब किसी को दफन किया जाता है तो आका ने फरमाया था, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि जब किसी को दफन कर दो तो उसके लिए 2 दुआएं मांगो। नंबर 1, उसके लिए माबिद कदम रहने की दुआ मांगो कि अल्लाह ये अब सवालात शुरू मुसलमानों की। मैंने अभी कल जुमा में वहां आजाद सटर में कहा कि हमने टेरिस पर ताला लगाया, माँ बाप हमसे आकर झगड़ा कर रहे कि टेरिस खोलो, और भागना इधर से उधर। कि जो माँ बाप खुद ये सिखाते हो कि पतंगे उड़ाओ, और माँ बाप खुद पतंगे लाकर देते हो। कि जो पतंग एक गुस्ताख जब उसको फांसी दे दी गई, किसको नहीं मालूम है कि पतंग की इब्तिदा कहां से हुई। आका की शान में गुस्ताखी करने वाले को जब फांसी दी गई, उसकी कौम ने जश्न मनाते हुए आशिक़ रसूल कहती है और इस तरह पतंगे उड़ाती है। क्या धोखा नहीं दे रहे हैं आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को? आका नहीं पूछेंगे कि मेरी शान में गुस्ताखी करने वाले, मेरी बेटी की शान में गुस्ताखी करने वाले की तुमने पैरवी की, तुम्हारे अंदर इतनी भी गैरत इस्लामी नहीं थी। आज माँ बाप सिखा रहे हैं।
माँ बाप इस तरह की तरबियत कर रहे हैं। क्रिसमस आया, बस स्कूल की छुट्टी हुई, माँ बाप आए, बच्चे की छुट्टी चाहिए। क्यों? कहा क्रिसमस की छुट्टियां है तो हमें बच्चों को घूमने ले जाना है। अगर हम ही बच्चों को कुरान की अहमियत नहीं सिखाएंगे तो फिर हमारे बच्चे शादियों में मामूली मामूली आधार पर 5-5 दिन की छुट्टियां करेंगे। अभी मैंने मौलाना से पूछा कि गैर हाजिरी अगर बच्चे करते हैं तो उसको कंट्रोल में लाने का क्या तरीका है तुम्हारे पास? कहा कोई तरीका नहीं। जब तक माँ बाप खुद बच्चों को पाबंद नहीं बनाएंगे तब तक वो बच्चे पाबंद नहीं बन सकते। और मसला हाजिरी गैर हाजिरी का नहीं है, मसला कुरान की अहमियत का और ना अहमियत का है। कि हमने बच्चों को सिखाया कि कुरान अहम नहीं है, शादी अहम है। हमने बच्चों को सिखाया कि वलीमे अहम है, कुरान अहम नहीं है। वलीमे की दावत में बच्चों को ले गए, मदरसे की छुट्टी, क्या अहमियत? हम हैं कुरान से मोहब्बत करने वाले, ऐसे होते हैं कुरान से मोहब्बत करने वाले। हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालमपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू की बीवी का इंतकाल हुआ। सोचिए ये लोग कुरान से कैसी मोहब्बत करते थे, इन लोगों को आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत थी। दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस थे और शेखुल हदीस सबसे बड़ा मनसब होता है। बीवी का इंतकाल हुआ, मदरसे में हजारों बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे ये समझे कि आज छुट्टी, इसलिए कि उनकी बीवी का इंतकाल हुआ है। अभी दफन करके सीधा दारुल हदीस पहुंचे हैं और दारुल हदीस पहुंचकर हदीस का दर्स दिया है और ये पैगाम दिया कि हमारी नजर में सबसे ज्यादा अहम अगर कोई है तो अल्लाह का कलाम है और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। और ये अहमियत आज माँ बाप अपने बच्चों के अंदर पैदा कर रहे हैं। कुरान से सच्ची मोहब्बत पैदा करे। अभी रमजान से पहले, पिछले रमजान से पहले की बात करो, अभी जो आ रहा है नहीं, जो रमजान गुजर गया उससे 15-20 दिन पहले बुध का दिन था। बुध के दिन का वाकया सुना रहा हूं, दिल दहला देने वाला वाकया है, काश हम उससे सबक ले। गज्जा में एक डॉक्टर, उनका नाम था मोहम्मद, अल्लाह उस वाकये को कैसे हम बयान कर पा रहे हैं? हम झूठी जबान से ऐसा वाकया बयान कर रहे हैं, अल्लाह हमें ऐसी सच्ची जबान अता फरमाए। डॉक्टर मोहम्मद गज्जा के एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, बच्चों के स्पेशलिस्ट, बच्चों के स्पेशलिस्ट। बच्चों का जो हॉस्पिटल था अतफाल अल मुस्तशफा, बच्चों का जो हॉस्पिटल था उसमें वो ड्यूटी दे रहे थे। अचानक कमजोरी आई तो अपने दूसरे डॉक्टर दोस्त से कहा कि मेरे बदन में कमजोरी है, मैं थोड़ा आराम कर लूं और मैं मिसाल के तौर पर 9 बजे में हाजिर हो जाऊंगा। दोस्त ने कहा ठीक है मैं संभाल लेता हूं। अब वो आए कमरे में, 9 बज गए तो डॉक्टर जो दूसरा था उनका दोस्त, उसने देखा 9 बज गए हैं और अभी तक वो मेरा दोस्त आया नहीं है। मेरा दोस्त तो वक्त का बड़ा पाबंद है। फौरन देखने के लिए गए, देखा कमरा अंदर से बंद था। तो फिर खिड़की में से झांक कर देखा तो वो नौजवान सजदे में थे, डॉक्टर मोहम्मद सजदे में थे और कुरान बगल में रखा हुआ, खुला रखा हुआ था। तो उनको ऐसा लगा कि वो अभी नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़कर फारिग होकर दरवाजा खोलेंगे। उन्होंने दरवाजा नॉक किया, काफी देर तक रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तशवीश हुई कि क्या है। दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, क्या देखते हैं कि वो जो डॉक्टर मोहम्मद थे सजदे की हालत में अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। करीब में कुरान रखा हुआ था, कुरान की तिलावत कर रहे थे। 13वां पारा खुला हुआ था। सूरे रात के अंदर जो आयत सजदा आती है उस आयत सजदा को पढ़ा और सजदे में गए और अल्लाह को प्यारे हो गए। कैसे लोग कुरान से मोहब्बत करने वाले थे और इस जमाने में है। पुराने जमाने की बातें नहीं कर रहा हूं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के कलाम से सच्ची मोहब्बत यह है कि अपने बच्चों को सिखाओ कि मदरसे का जो टाइम है वो सबसे अहम है, बाकी जितनी चीजें हैं वो गैर अहम है। मेरे पास माँ बाप आए, मैंने कहा कि किसकी छुट्टी चाहिए? कहा क्रिसमस की। माँ बाप को समझाया तो कहा मेरे बच्चे को आप समझाना। उस बच्चे को मैंने इतनी मोहब्बत से समझाया, उस बच्चे ने कहा कि मुझे नहीं जाना है मेरे माँ बाप के साथ बंबई घूमने के लिए, मैं यहाँ। तो मैंने कहा फिर खाने का इंतजाम क्या होगा? कहा मेरे चचा रहते हैं, मेरे चचा के घर खाऊंगा, लेकिन मैं मदरसे की छुट्टी नहीं करूंगा।
मैंने कहा अल्लाह तुझसे काम लेगा, अल्लाह तुझसे काम लेगा। और उस्ताद की दुआ रायगा नहीं जाती है, उस्ताद की दुआ कबूल होती है। मैंने कहा अल्लाह बेटा तुझसे बहुत बड़ा काम लेगा। और उस बच्चे ने जो कुरान हिफ्ज करना शुरू किया, उसका जो जहन चला है, 27 पारे कुछ ही दिनों के अंदर उसने की। क्यों? अल्लाह ने उसकी अदा देखी कि मेरा बंदा कुरान को अहमियत दे रहा है, दूसरी चीजों को अहमियत नहीं दे रहा है। तो फिर अल्लाह ने उस बंदे को कबूल किया है। इसलिए मैं माओं से कह रहा हूं और जितने बाप यहां बैठे उनसे कह रहा हूं, अपने बच्चों को इस तरह ऐसी छोटी छोटी चीजों का आदी बनाकर छुट्टियां करने का आदी मत बनाओ। बहुत नुकसान होता है अपने बच्चों का। और आपके बच्चे जो नुकसान उठाते हैं उसकी तलाफी, उसकी भरपाई नामुमकिन होती है। और आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं, जो सबसे ज्यादा अहम है, जो मैंने कल भी कही मस्तूरात में, आज आपके सामने कह रहा हूं। अभी बच्चे दुआएं सुना रहे थे, एक बच्चा पूछ रहा था, दूसरे बच्चे जवाब दे रहे थे। ये जो दुआएं है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। जिस घर के अंदर 24 घंटे की दुआएं पढ़ने का मामूल हो गया, वो घर शैतान से महफूज हो गया। उस घर को कभी शैतान उचक नहीं सकता है। क्यों? इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन कुरान की ये आयत हमेशा याद रखो, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। और दुआ के अंदर बंदा हर लम्हा अल्लाह को याद करता है। 24 घंटा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, 24 घंटा कहता है गुफरानक, कभी कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिक, कभी कहता है अल्लाहुम्मा बिस्मिका। अपने बच्चों से पढ़वाओ, खाना खाने के बाद बच्चों से कहो तुमने मकतब में दुआएं याद की है, बेटी सुनाओ तुमने मकतब में खाने के बाद क्या दुआ पढ़ी है। तुम सोने से पहले बच्चों से कहो कि एक बच्चा जोर से घर में दुआ पढ़ेगा, दूसरा बच्चा उठे तो उस बच्चे से कहो कि तुम दुआ पढ़ो। इस तरह घर के अंदर माँ बाप एक माहौल बनाए दुआएं पढ़ने का। दुआएं इस तरह तुमको भी याद हो जाएगी और बच्चों को याद रहेगी। वरना ये बच्चे मौलाना के पास से पढ़कर आपके पास आते हैं, 1-2 साल आपके पास रहते हैं, उन बच्चों को नहीं मालूम कि इस्तिंजा खाने से बाहर निकलने की दुआ क्या याद की, भूल गए। इन बच्चों को जिंदगी भर याद रहे, इसकी जिम्मेदारी माँ बाप की है। मौलाना ने यहाँ याद कराया, अब आगे की जिम्मेदारी माँ बाप की है। इसलिए माँ बाप से कह रहा हूं, अपने बच्चों को बचाना है। आपका बच्चा गलत राह पर जाए। एक वाकया याद आया, मौलाना सुना दूं? एक वाकया जो हजरत मौलाना मुनीर साहब कालीना वाले नव्वरल्लाहु मरकदहू की जबान से मैंने सुना। क्या एक नौजवान, उसने दुआएं कि वो दोस्तों के दरमियान में खड़ा होता, अजान मुकम्मल होती तो वो जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता और उसके बाद अजान की दुआ पढ़ता, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावत। क्या अदा थी? तो उस दोस्त ने कहा कि मेरा दोस्त जब ला इलाहा इल्लल्लाह सुनता तो वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह जोर से कहता, और मेरा दोस्त आगे जो है उसके बाद दुआ पढ़ता। तो वो वहाँ जो उलमा खड़े थे उन्होंने कहा अजान देना शुरू करो। जब अजान देना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुंचा है अजान देने वाला, वो शख्स जो शराब में मर रहा है, उस नौजवान ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और अल्लाह को प्यारा हो गया। ये है दुआएं याद करने की बरकत, कि अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आ जाती है कि मौत की बॉर्डर पर कलमा मिल गया। इसलिए मेरे भाइयों, घर में अजान हो जाती है, शोर होता है, बच्चे मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं। बच्चों से कह रहा हूं, मेरे बच्चों अजान हो तो मोबाइल बंद कर दो, और अपनी दूसरी बहन से कहो अजान हो रही है बंद करो, और फिर अजान के बाद जोर से घर में दुआ पढ़ो। आपका घर वसावी से, आपका घर जिन्नात से, आपका घर अलाओं बलाओं से महफूज रहेगा अगर ये काम आपने शुरू कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों की बेहतरीन तरबियत फरमाए